नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो होती हैं, तो उनका क्या कार्य है, उनका क्या उत्तरदायित्व है, क्या वो मनमानी अगर किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद है कि उनको मानदेय मिलता है कि नहीं। तो इसी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आता है कि भैया हमको बताइए कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो समूह में कार्य करती हैं तो उनको मानदेय कितना मिलता है। और बहुत सारा प्रश्न भी रहता है कि अगर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष मनमानी करने लगे तो फिर उनसे मतलब कैसे निपटा जाए। तो इसलिए इसी से संबंध उसके बाद है कि फिर मानदेय अक्सर भी पूछती हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो मानदेय हमको क्या मिलेगा और इसका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ क्या है। तो इसी से संबंधित आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि स्वयं सहायता समूह जो बनता है तो उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को इसीलिए चुना जाता है कि वो स्वयं सहायता समूह का अच्छे से देख रेख करेंगी। और उस पर जिम्मेदारियाँ इसलिए दिया जाता है कि जैसे कि एक घर होता है तो घर में अगर गार्जियन नहीं रहे तो वो घर चलता नहीं है। तो स्वयं सहायता समूह जो होता है सो वो एक संस्था है, तो उसका दीदी लोग का एक घर है। मतलब जैसे 10 से 15 महिला उसमें जुड़ती हैं और जुड़कर एक समूह का निर्माण करती हैं और उसका संचालन करने के लिए 3 प्रतिनिधि को चुनाव करती हैं जो पढ़ी लिखी, तेज़ तर्रार हो, फिर इधर उधर जाने में सक्षम हो, चाहे मतलब हिसाब किताब भी करने में सही हो, बोलने में भी सही हो, अपना बात दूसरे तक पहुंचाने में भी सही हो। तो इस तरह का मतलब मेंबर होना चाहिए। तो इसलिए जैसे कि अगर होता है कि एक समूह का गठन हो जाता है और उसमें का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अगर तेज़ तर्रार रहती है, पढ़ी लिखी रहती हैं और वो अपना जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाती है, तो वो स्वयं सहायता समूह का बैठक अच्छे से चलता है और उसमें सभी तरह का फंड समय से आता है। और वो समूह क्या होता है कि उसमें से लेन देन लोग करके क्या करते हैं कि आपस में रोजी रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं और उससे पैसा कमाकर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे में एकता लाते हैं, जागरूकता लाते हैं, फिर मजबूती मतलब होता है समूह में और सभी लोग आत्मनिर्भर बनती हैं। तो स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है कि दीदी लोग जागरूक हो, हर चीज़ का उनको ज्ञान अच्छे ढंग से मिले, तो इसलिए स्वयं सहायता समूह का गठन होता है। तो गठन होता है तो अब है कि इसमें स्वयं सहायता समूह का मतलब दीदी का जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उनका क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो देखिए कि अध्यक्ष जो होता है कि स्वयं सहायता समूह का मतलब बैठक का संचालन करवाना, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगा, कैसे क्या कार्य होना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, वो होता है। उसके बाद जो सचिव होती हैं तो सचिव का क्या कार्य है कि जो समूह के बैठक में जो भी लेखा जोखा हो रहा है, कहाँ क्या लिखा जा रहा है, वो चीज़ उसमें लिखवाना, उस पर ध्यान देना, बैठक में कौन दीदी प्रेजेंट है, कौन दीदी एब्सेंट है, तो उनको बुलवाना, सही से बैठक करवाना और समूह का रजिस्टर जो है उसका रख रखाव सही तरीके से करना। उसके बाद है कि कोषाध्यक्ष का क्या रोल है। तो कोषाध्यक्ष जो होते हैं उनका सबसे बड़ा अहम रोल है कि पैसा का जिम्मेदारियाँ लेना। तो कोषाध्यक्ष को और ज़्यादा तेज़ तर्रार होना चाहिए कि पैसा का जिम्मेदारियाँ लेती हैं। तो सबसे पहले है कि कोषाध्यक्ष का ये अहम रोल है कि जो पैसा लेती हैं तो सभी के सामने पैसा दिया जाना चाहिए और जो भी पैसा आप देते हैं तो आपके समूह में अगर ग्राम संगठन के माध्यम से बक्सा मतलब कैश बॉक्स रजिस्टर अगर मिला हुआ है तो उसमें आप पैसा जमा कीजिए और ताला चाबी भी लगा दीजिए, ताला लगा दीजिए
और एक 10 रुपये 15 रुपये का कॉपी ले लीजिए, जिसमें भी जो भी बक्से की राशि रहेगा और कौन दीदी ले रही है कौन दीदी नहीं ले रही है, वो बक्से में जो रजिस्टर रहेगा उसमें भी लिखाएगा और जो कार्यवाही रजिस्टर उसमें भी लिखाएगा। लेकिन बक्से में छोटा रहेगा उसमें बहुत अच्छा रहता है, ताकि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष दीदी को कभी भी मतलब किसी भी तरह से उनको इल्ज़ाम ना लगे कि कोषाध्यक्ष दीदी है तो पैसा लेकर इधर उधर कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं और अपना काम बिना ब्याज के भी कर लेती है और हम लोग लेते हैं तो ब्याज हमसे लेती हैं। तो वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। कोषाध्यक्ष को क्या काम करना है कि जो भी पैसा हो अपना मर्ज़ी से किसी को न देना है न कभी लेना है, सभी के सामने देना है, सभी के सामने लेना है। और जो भी बक्से की राशि होगा उसमें नोट भी होना चाहिए और जो पैसा का नोट का विवरण है वो पैसा का विवरण भी होना चाहिए। और उसमें से कभी ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब अगर उनको 10,000 रुपये दिए हुए हैं, अगर बक्सा नहीं भी लगा हुआ है तो वो अपना काम कर ले और उसमें पैसा रख दे, क्योंकि वैसे में हो जाएगा कि दीदी शक की निगाहों से देखेंगे। तो इसीलिए होता है कि बहुत सारा दीदी ऐसा कर भी देती हैं। तो आपस में क्या होता है कि मनमुटाव होता है, झगड़ा फसाद होता है। तो वैसा एकदम नहीं करना है, ताकि और अगर जैसे ही लेन देन करते हैं तो उसमें पैसा जो भी देते हैं नोट का विवरण कर लीजिए और नोट पर का जो संख्या है वो भी चढ़ा दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि शुरू से ही नियम अगर पालन फॉलो करते हैं तो आपका स्वयं सहायता समूह पंचसूत्र का नियम पालन करेगा, तो आपके समूह में हर तरह का फंड आएंगे और आपका समूह कभी भी इधर से उधर नहीं होगा और अच्छे ढंग से रहेगा। और कोषाध्यक्ष भी अपना जिम्मेदारी निभाएंगे अच्छे तरीके से और जितने भी सदस्य वो भी जिम्मेदारी निभाएंगे और किसी पे कभी भी टीका टिप्पणी भी नहीं होगा और समूह अच्छे ढंग से चलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ हो गया कोषाध्यक्ष का। और कोषाध्यक्ष भी ये ध्यान देंगे कि कभी भी कोई दीदी अगर बीच में आकर पैसा मांगती हैं कि दीदी हमको पैसा की ज़रूरत है, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको चुपके से दे देंगे, तो वैसा भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप चुपके से देते हैं, अगर कोई दीदी अगर पैसा ले लेती हैं और समय पर नहीं भरती हैं और अगर जैसी जीविका दीदी आती हैं, कोई दीदी पैसा खोज दी कि कितना पैसा है, तो उस समय अगर नहीं देते हैं तो फिर आप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है। तो इसलिए वैसा एकदम आप नहीं कीजिएगा। जो भी लेन देन होगा सबके सामने कीजिएगा कि नहीं लोग जानता है कि कब किसके साथ क्या होने वाला है। अगर वो दीदी अगर पैसा लेके मर जाती हैं या कहीं भाग जाती है या धोखाधड़ी करती है या कह दी कि हम पैसा नहीं लिए, क्योंकि आप तो सामने में दिए नहीं है, तो उस समय आप सभी एक तो आपके ऊपर कलंक भी आ जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको पैसा वो भरना आपको पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये चीज़ से वंचित रहिएगा। चलिए, तो आपको कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का क्या कार्य है वो बता दिए। अब है कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष अगर मनमानी करने लगे तो क्या करना चाहिए। अगर मनमानी करने लगी तो उसमें सभी की सर्वसम्मति से उनको चेंज कर देना चाहिए और सभी को मौका देना चाहिए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी निभाने के लिए। लेकिन 2 साल ऐसे भी सरकारी नियम है कि 2 साल में चेंज करने का, लेकिन बहुत लोग देखते हैं कि चलिए अच्छे से जो लीडर हैं वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो उनको चेंज भी नहीं किया जाता है। तो अगर मनमानी करें तो उस तरीके से सभी लोकतांत्रिक तरीके से जैसे रखा गया है वैसे आप हटाकर दूसरे भी पदाधिकारी को चयनित कर सकते हैं। तो आपका मनमानी अगर कर रही हैं तो ये हो गया। चलिए, अब हम मानदेय के बारे में बताते हैं। स्वयं सहायता समूह के दीदी लोग का कहना है, अध्यक्ष का सचिव का, कि हम तो इतने कार्य करते हैं तो हमको भी मानदेय मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि आपको मानदेय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि स्वयं सहायता समूह है सो आपका है। तो आप अपना घर चलाने के लिए आप किससे मानदेय मांगेंगे। तो आप तो अपना घर चलाना है, जैसे कि घर का गार्जियन होता है तो वो बच्चे का देख रेख करते हैं, तो क्या बच्चे से तो मानदेय मांगते नहीं हैं। तो वो होता है कि आपको गार्जियन इसलिए चुना गया है कि आप उसको अच्छे से देख रेख करिएगा और उसमें जो आ रहा है फ़ायदा उस फ़ायदे से लाभ भी लीजिएगा और मेंबर तक लाभ भी दीजिएगा। और आपको ये फ़ायदा हुआ कि जब आप बैंक में आना जाना करते हैं तो आपको जो कहीं 10 के सामने नहीं बोल पाते थे वो आप बोलना सीख जाते हैं। जीविका से संबंधित आपको बहुत
तरह का ज्ञान मिलता है। और इसमें कभी अगर वैकेंसी वगैरह निकलता है किसी भी पोस्ट पर तो आपको जानकारी रहता है और आप सबके नज़र में भी बने रहते हैं। तो आप पर मतलब होता है कि आपको उस तरह का सुविधा भी दे दिया जाएगा। एग्ज़ाम पास करते हैं आप, कुछ इंटरव्यू में इस सब में आपको मतलब फ़ायदा मिल सकता है। तो उस पद पे भी आप अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। तो दीदी आपको अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को किसी भी तरह का समूह से या कोई तरह से मानदेय नहीं मिलता है। सीधा समझिए कि आपका स्वयं सहायता समूह है। आप अपने समूह को इसलिए बनाए हैं कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उसके बाद रोज़ी रोज़गार करके आगे बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद अपने पैर पर अपने खड़े हो सकते हैं। फिर एक दूसरे में जागरूकता ला सकते हैं, एक दूसरे में मजबूती ला सकते हैं। इसमें आपको राजनीतिक भी ज्ञान मिलेगा, आपको हर तरह का ज्ञान मतलब मिलेगा, बैंकिंग से संबंधित ज्ञान मिलेगा, तरह तरह का आपको ज्ञान इससे मिलते रहेगा। तो आप अपने सशक्त मजबूत करने के लिए ये अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पे बनते हैं तो आपको किसी भी तरह का मानदेय नहीं मिलेगा। तो आप सभी ये चीज़ क्लियरेंस हो जाइए। अगर और भी आप सभी को किसी भी तरीक़ा का सवाल प्रश्न हो तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को रिप्लाई भी मिलेगा। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।